नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 17 सितंबर को हुए रणनीतिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में बात करूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख दोनों ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए रियाद में मौजूद थे। ये समझौता बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है और संक्षेप में इसका मतलब यह है कि एक पर आक्रमण दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। इस समझौते को लेकर किसी भी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि यह किस बारे में है। जैसा कि मैंने कहा, यह वही है जो ये है, लेकिन मुद्दा इस समझौते की व्याख्या का है। और यहीं पर मुझे लगता है कि भारतीय विश्लेषक, भारतीय मीडिया और कई विदेशी विश्लेषकों ने इसे पूरी तरह गलत समझा है। और यही वह बात है जिसके बारे में मैं अपने वीडियो में बात करना चाहता हूं, यानी इस समझौते की व्याख्या। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, इस समझौते से जुड़े 3 घटनाक्रम हैं जिन्हें संक्षेप में समझना जरूरी है। अब पहली बात यह है कि यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था कि 17 सितंबर को जब यह समझौता रियाद में साइन हो रहा था, उसी समय इस्लामाबाद में रिटायर्ड जनरल खालिद किदवई, जो अब पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के वरिष्ठ सलाहकार हैं और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के प्रमुख भी रह चुके हैं, जो परमाणु हथियारों के लिए जिम्मेदार है, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल किदवई ने 2 खुलासे किए। पहली बात, उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात को हवाई लड़ाई हुई थी, तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के 7 फाइटर जेट्स मार गिराए थे, जिनमें से 4 उनके अनुसार राफेल थे। अब अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने सबूत भी पेश किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन 4 राफेल विमानों के टेल नंबर भी बताए जिनके बारे में पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारतीय वायुसेना के मार गिराए हैं। अब यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने 4 राफेल विमानों को मार गिराने का ऐसा सबूत दुनिया के सामने पेश किया है। तो बात यह है कि अब गेंद वास्तव में भारत के पाले में है। भारत या तो इस सबूत का खंडन कर सकता है, या भारत कोई प्रतिपक्षी सबूत दे सकता है, या फिर भारत चुप भी रह सकता है। मान लेते हैं कि भारत इस पूरे मामले पर चुप ही रहेगा, तो भी दुनिया वैसे ही मानती है जैसा वह इस खुलासे से पहले मानती थी। और वह यह है कि ऑपरेशन सुंदर का परिणाम यह था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ अपनी विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो कि एक बड़ी बात थी। अब जनरल किदवई का दूसरा खुलासा यह था कि ऑपरेशन सुंदर के बाद हम जानते हैं कि पाकिस्तान सेना ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का गठन किया है। और जनरल के अनुसार यह कमांड पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध प्रतिरोधक क्षमता और परमाणु युद्ध प्रतिरोधक क्षमता के बीच एक अतिरिक्त स्तर की प्रतिरोधक शक्ति जोड़कर परमाणु सीमा को और ऊपर उठा देती है। तो वह यहां कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध क्षमताएं इस रॉकेट फोर्स कमांड के कारण और भी अधिक मजबूत हो जाएंगी, जिसे पाकिस्तान सेना ने बनाया है। और मैं इस पर जनरल किदवई के आकलन से सहमत हूं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा मैंने कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई संयोग नहीं थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई थी ताकि यह स्पष्ट संकेत दिया जा सके कि रियाद में जो समझौता साइन हो रहा था, वह असल में पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध क्षमताओं के बारे में था। जनरल किदवई ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कोई उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना परमाणु सीमा स्तर को बढ़ाएगी, न कि उसे कम करेगी।